अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट, प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र 38 साल के हो गए और उनकी सालगिरह मनाने की खसूसियत ये रही कि मीशा शफ़ी की जानिब से हरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगाने पर अली ज़फ़र के हक़ में सबसे पहले सामने आने वाली अदाकारा रेशम ने भी सालगिरह की तकरीब में खसूसी शिरकत की। अली ज़फ़र की जीवन साथी आयशा फ़ज़ली ने अपने शौहर की सालगिरह के मौके पर जज्बाती पैगाम जारी किया। उन्होंने अपनी फैमिली पिक्चर शेयर की और कहा कि अली जैसा बहादुर और अच्छा कोई नहीं। नाज़रीन, इस सालगिरह की तकरीब की ख़ास बात ये रही थी कि अदाकारा रेशम ने भी इस तकरीब को रौनक बख्शी और अदाकारा रेशम उस वक्त सबसे पहले अली ज़फ़र के हक़ में सामने आई थी जब अदाकारा मीशा शफ़ी की जानिब से अली ज़फ़र पर हरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदाकारा रेशम ने अली ज़फ़र की सालगिरह की तकरीब में खूब सेल्फियाँ भी बनवाई। याद रहे कि गुलकारा मीशा शफ़ी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में अली ज़फ़र पर एक से ज़ायद मरतबा जिनसी हरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसकी अली ज़फ़र ने तरदीद कर दी थी। नाज़रीन, गुलकार ने फिल्म स्टार नूर के साथ सुलह के हवाले से शाया होने वाली खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। रागा बॉयज़ बैंड के लीड सिंगर वली हामिद अली खान ने शादी का फैसला कर लिया है। उनके करीबी ज़राए का कहना था कि वो चंद माह में नई दुल्हन ब्याह लाएंगे, ताहम फ़िलहाल उन्होंने तमाम बातें सीगा राज में रखी हैं। अदाकारा नूर के हवाले से उनका कहना था कि अब हमारे दरमियान सुलह का कोई इम्कान नहीं है। बाज़ मुखालफीन मेरी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इनमें कोई हकीकत भी नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि मैं जल्द अपने पुरस्कारों को एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, मगर अभी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, अदाकारा सनी लियोन का नया रूप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में नज़र आ रही हैं। अदाकारा इन दिनों साउथ इंडियन फिल्म वीर महादेवी की शूटिंग में मसरूफ़ है। इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें सनी लियोन माजी में अदा किए गए किरदारों के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि सनी लियोन एक जंगजू के रूप में घोड़े पर बैठी हुई हैं, जबकि पस मंज़र में जंग का मंजर नज़र आ रहा है। सनी लियोन ने अपनी फिल्म वीर महादेवी में अपने किरदार के हवाले से कहा कि मैं इस तरह का किरदार पहले कभी अदा नहीं किया और ये मेरे लिए एक चैलेंज था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है और बहुत पुरजोश भी हूँ। नाज़रीन, वाज़ेह है कि अदाकार वीसी वाजिब उद्यान की ज़ेर हिदायत बनने वाली फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या पनाह गज़ी से मुलाकात की और उनके साथ वक्त गुजारा। नाज़रीन, अदाकारा प्रियंका चोपड़ा 2016 से बैनुल-अक़वामी इदारे यूनिसेफ की सफ़ीर हैं और गुज़श्ता रोज़ यूनिसेफ की टीम के साथ बांग्लादेश में मुकीम मजलूम रोहिंग्या मुसलमान मुहाजिरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए बांग्लादेश पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ पनाह गज़ीनों के साथ मुलाकात की, बल्कि उनके साथ घुल मिल भी गई। रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के साथ मुलाकात की तस्वीर पर प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की और जज्बाती पैगाम लिखते हुए इत्तला दी कि वो इस वक्त बांग्लादेश के कोकस बाज़ार में मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिरीन कैंपों में से एक है। यहाँ मौजूद लोग जैसे ही अपने आप को महफूज तस्वुर करने लगते हैं, मानसून का मौसम आ जाता है और उनकी बनाई हुई दुनिया को तबाह करने लगता है। यहाँ बच्चों की एक पूरी नस्ल मौजूद है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और उनकी मुस्कुराहट में, उनकी आंखों में उनका खालीपन देखा जा सकता है। उन बच्चों को हमारी तवज्जो, हमदर्दी और मदद की ज़रूरत है और दुनिया को चाहिए कि उनकी मदद करें। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और वाज़ेह रहे कि प्रियंका चोपड़ा मुसलमानों के लिए दिल में नरम गोशा रखती है और गुज़श्ता वर्ष भी उन्होंने उर्दन में कायम शामी मुहाजिरीन के कैंपों का दौरा किया था। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल आयशा उमर ने कहा है कि हर आने वाला दिन मेरे लिए एक चैलेंज लेकर आता है। आयशा उमर ने कहा है कि अदाकारी, मॉडलिंग और गुलकारी के शोबे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनसे वाबस्ता होने के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हर आने वाला दिन उनके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। आयशा उमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शोबिज़ में अपनी अदाकारी के अनमेट नकूश छोड़ना चाहती हूँ और फिल्म, टीवी के अलावा अब तो बतौर सिंगर म्यूज़िक प्रोग्राम में भी परफॉर्मेंस के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि कामयाबी सिफारिश या फिर पैसे से नहीं मिलती, ये उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जिसके हकदार होते हैं और उसको पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। आइए दोबारा से जानते हैं बॉलीवुड के बारे में।
नाज़रीन, बॉलीवुड दबंग अदाकार सलमान खान की अगले फिल्म भारत में हिंदी सिनेमा की कई नामवर अदाकाराएं मौजूद हैं। ताहम अब मारूफ अदाकारा तब्बो भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं। नाज़रीन, फिल्म भारत में प्रियंका चोपड़ा मरकजी अदाकारा का किरदार अदा करती नजर आएंगी। ताहम दिशा पटानी और कतरीना कैफ और तब्बो भी इस फिल्म में कई अहम किरदार अदा कर रही हैं। सलमान खान की इस फिल्म की हिदायत अब्बास अली जफर देते नजर आएंगे और फिल्म भारत 2014 की जनूबी कोरिया फिल्म और टू माई फादर की कहानी पर मुबनी है। वाज़ेह रहे कि सलमान खान और तब्बो एक साथ कई कामयाब फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और जय हो शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड की खूबसूरत और सबसे ज़्यादा कामयाब अदाकारा दीपिका पादुकोण को उनकी शानदार फिल्म पद्मावत के बाद मद्दाह दोबारा से फिल्म स्क्रीन्स पर देखना चाहते हैं। ताहम अदाकारा ने पद्मावत के बाद अपना नाम किसी और फिल्म के साथ नहीं जोड़ा। दीपिका पादुकोण की किसी और फिल्म को ना साइन करने की कई वजूहात मीडिया में बताई गई हैं। किसी ने कहा कि वो बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह से अपनी शादी की वजह से नए प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक नहीं हो रही, जबकि कहीं ये लिखा गया कि वो अपनी गर्दन और बाजू पर लगने वाली चोट के बायस कोई नई फिल्म साइन नहीं कर पा रही हैं। ताहम टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण के किसी नए प्रोजेक्ट को साइन ना करने की वजह ना तो उनकी शादी है और ना ही उनकी गर्दन पर लगने वाली चोट है। अदाकारा ने अब तक किसी नई फिल्म का ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पद्मावत के बाद अच्छे किरदार ऑफर नहीं किए जा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण अपने फिल्म पद्मावत की कामयाबी के बाद चाहती हैं कि वो फिल्मों में मजबूत किरदार अदा करती नजर आएँ, जबकि जो फिल्में उन्हें ऑफर की जा रही हैं उनमें अदाकारों का किरदार अदाकाराओं से ज़्यादा मजबूत नहीं है और यही वजह है कि दीपिका पादुकोण उन फिल्मों में काम करने की हामी नहीं भर रही। नाज़रीन, पाकिस्तान के कॉमेडी अदाकार यासिर हुसैन और हानिया आमिर ने अपने नए प्रोजेक्ट के साथ आपको खूब हंसाने का इरादा कर रहे हैं। मोमो प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली टेलीफिल्म, जिसका फ़िलहाल नाम गो टू हेल रखा गया है, रवां साल ईद पर सामने आएगी, जिसमें रवां साल की गर्मी को भी अहम अंदाज में पेश किया जाएगा। यासिर हुसैन का अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से कहना था कि अभी इस टेलीफिल्म के नाम को फाइनल ऐलान नहीं किया गया, ताहम उन्होंने यकीन दहाई करवाई है कि ये बेहद मज़ाहिया फिल्म होगी। उन्होंने टेलीफिल्म में अपने किरदार के बारे में बताया है कि मैंने एक नौजवान लड़के का किरदार अदा किया है जो गांव के एक महदूद सोच रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हानिया का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो काफ़ी मॉडर्न है और ये 2 मुख्तलिफ सोच रखने वाले घरानों की कहानी है। इस टेलीफिल्म की हिदायत मिसबा खालिद दे रही हैं, जबकि इसकी कास्ट को एक साथ काम करने में बेहद मज़ा आ रहा है। नाज़रीन, गो टू हेल रवां साल ईद उल फितर पर रिलीज़ होगी। नाज़रीन, बरतानवी शाही ख़ानदान में एक और जोड़े के इजाफे पर पाकिस्तानी अदाकाराओं की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किए गए हैं। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने बरतानवी शहज़ादा हैरी और अमरीकी अदाकारा मेगन मार्कल की शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बज़रिया ट्वीट जज्बाती पैगाम भी दिया। माहिरा खान ने शहज़ादा हैरी का मेगन से शादी करने को काबिल सताइश करार दिया और उन्होंने इसके बारे में उनकी बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने सबके खिलाफ जाकर उन खातून से शादी की जिससे वो मोहब्बत करते थे। माहिरा खान ने उनकी शादी को एक मिसाल करार दिया और ये कहा कि काबिल इज़्ज़त है कि शहज़ादे हैरी के वालिद ने मेगन की जानिब से शादी की रस्म को पूरा किया। इस तरह अदाकारा मावरा हुसैन ने भी शाही शादी पर खुशी का इजहार किया और अदाकारा उर्वा हुसैन का बज़रिया ट्वीट कहना था कि पूरी दुनिया को सिर्फ मोहब्बत, अच्छे मर्द और ख़वातीन की ज़रूरत है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अमरीकी अदाकारा की शहज़ादा हैरी से ये दूसरी शादी है और इनसे उम्र में भी काफ़ी बड़ी है और यही वजह है कि उनकी शादी को एक बड़ी मिसाल करार दिया जा रहा है। अदाकारा मेगन मार्कल ने पहली शादी 2011 में अमरीकी फिल्म स्टार ट्रेवर से की थी और जो कि सिर्फ 2 बरस रह सकी। दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने पर नौबत अलहदगी तक जा पहुंची और 2013 में मेगन मार्कल ने ट्रेवर से तलाक ले ली और जून 2016 में अदाकारा मेगन मार्कल की मुलाकात शहज़ादा हैरी से हुई, जिसके बाद तवील मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और नाज़रीन 1 बरस बाद दोनों ने मंगनी का ऐलान किया और कुछ रोज़ कब दोनों रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो गए। इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द पॉइंट।